हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल विजन सीईटी। आज हम सर्कुलर मोशन में एक और लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में डिस्कस किया था कि रोड्स किस तरह से, कर्व रोड रहेगा तो किस तरह से उसमें आपको वेलोसिटी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी आप कितना मेंटेन कर सकते हो एक कर्व रोड में आप टर्न लेने के लिए। जैसे फ्रिक्शन की कितनी कितनी इंपॉर्टेंस होती है उसके अंदर। अगर अपने को हर बार फ्रिक्शन पे रिले नहीं करना है तो अपने को क्या करना है, तो बैंकिंग ऑफ रोड पर रहते हैं, जिसका फॉर्मूला आया था वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। और जब किसी फ्रिक्शन की बात की है तो अलग फॉर्मूला आया था वी इक्वल टू अंडर म्यू आर जी। फिर बाद में अपन दोनों को कंबाइन करके देखे थे कि फिर एक जगह फ्रिक्शन और बैंकिंग अगर दोनों करेंगे तो उस जगह पे मैं मैक्सिमम अपना सेफ स्पीड कितना मैं एज्यूम कर सकता हूँ। तो ये सब हमने थ्योरी डिस्कस किए थे। आज अब न्यूमेरिकल पार्ट है, आज हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एमएससीईटी के। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चंस लेके आए। थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो फॉर्मूला रिवाइज करके अगर शुरू करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। बॉल ऑफ मास 0.25 kg attached to a end of a string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. The string wall breaks if tension is more than 25 Newton. What is the maximum speed with which ball can be moved? मतलब समझ लो यहाँ पे पेंडुलम का क्वेश्चन है और थोड़ा लेवल में आ चुका है। तो लेवल में आ चुका क्वेश्चन है। वो पेंडुलम का आप देखो, पेंडुलम में जब भी देखो हॉरिजेंटल सर्कल बोले ना, ये कौन सा होगा, ये होगा सिंपल कोनिकल पेंडुलम। कल कोनिकल पेंडुलम में याद रखना, जब भी हॉरिजेंटल सर्कल्स बोले, हॉरिजेंटल सर्कल्स बोल दिए। अब देखो इसमें तुमको इतना तो आइडिया है भाई, यहाँ से ये इधर जाने वाला है, ये थीटा है। हाँ, ये यहाँ सर्कुलर मोशन ऐसे होगा और ये टेंशन टी। और यहाँ पे हमने निकाला था ये टी कॉस थीटा और इस तरफ आता था टी साइन थीटा, इस तरफ आता था टी साइन थीटा। तो जब भी आपको बोला है कि आपको कि टेंशन इतना झेल सकता है, देखो ये ऑब्वियस सी बात है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में हॉरिजॉन्टल से जब भी बोला तो दिमाग में डालो कि टी साइन थीटा, टी टेंशन जो है, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जैसे इसी में ही देख लो आप, ये टी साइन थीटा है, नीचे इसका एम जी, और ये सर्कल है ऐसा घूमने वाला है, तो इस तरफ क्या होगा उसका वी स्क्वायर बाई आर से स्क्वायर। तो ये टी साइन थीटा जो है वो संभाल रहा है किसको, संभाल रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर को। और टी कॉस किसको संभाल रहा है, वो एम जी को। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सर्कुलर मोशन संभाल रहा है उसको तो लेंगे अपन, सिर्फ वही लेंगे। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलेंगे तो सीधा आप टेंशन इक्वल ले लो एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, टेंशन इक्वल एम बी स्क्वायर आर लिए, टी को डी संभाल रहे हैं आपको एम बी स्क्वायर बाई आर। बोला मैक्सिमम कितना स्पीड कर सकते हैं, आपको मास गिवन है, आपको लेंथ दिया है, तो लेंथ ही उसका रेडियस मान सकते हो। यहाँ पे टी इक्वल टू, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे तो पता है तुमको ये लेंथ है। हाँ, ये एल कॉस, इस तरफ क्या आएगा इसका एल कॉस थीटा, और ये क्या आएगा आपका एल साइन थीटा। ठीक है, वही रेडियस है, तो हम रेडियस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब टी इक्वल टू, अगर आप इतना तो आइडिया है कि आपको कि आप टी इक्वल टू आप एम बी स्क्वायर बाय आर बोल रहे हो, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि यहाँ पे ये आर को आप लिख सकते हो एम बी स्क्वायर बाई एल साइन थीटा। और ये क्या होगा टी, इधर भेज दोगे वही कंपोनेंट वापस बन जाएगा, तो टी इक्वल क्या बन गया आपको एम बी स्क्वायर बाई आर। टी साइन थीटा पूरा आप वही ले लो, इक्वल एम बी स्क्वायर बाई आर। और एम कितना पुट करोगे, एम दिया आपको 0.25, 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। ये हो जाएगा 1/4 इंटू वी आपको चाहिए वी स्क्वायर, एल एल कितना दिया है 1.96, 2 ले लो इसको 2। और टेंशन कितना दिया है 25, इधर भेज दो कितना होगा 50 इक्वल टू 1/4 वी स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा 200 इक्वल टू वी स्क्वायर। और यहाँ पे वी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 200, और अंडर 200 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2 मतलब 10√2। 10√2 मतलब रूट टू का फॉर्म वैल्यू कितना होता है 1.41, और कितना आ जाएगा वी इक्वल आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, डी आप समझे। नेक्स्ट, a car of mass 1500 kg is moving with a speed of 12.5 meter per second on a circular path of radius 20 on a level road। लेवल रोड है मतलब बैंकिंग नहीं है उसका, थीटा 0 है। व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द कार एंड देयर सो कार डज नॉट स्लिप। सिंपल है, ये कर्व वाला रोड है तो फॉर्मूला वही है कर्व के लिए। हॉरिजॉन्टल रोड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v, वो है अंडर रूट म्यू आर वी स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं म्यू आर जी।
म्यू चाहिए अपने को, तो वी स्क्वायर बाई आर जी करेंगे इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे म्यू करेंगे तो म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर कितना होगा, वी कितना है यहाँ पे, ये 12.5, तो 12.5 इंटू 12.5 अपॉन आर जी करेंगे तो आर कितना है 20 इंटू 10 जी 10 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चले जाएगा 12.5 टू 12.5 टू 10⁻² अपॉन 2, तो ये 200 और ऊपर। अब 12.5 मल्टीप्लाई करो एक बार कैलसी ले लेते हैं अपन। 12.5 इंटू 12.5 इक्वल टू डिवाइड बाय 78.1 कितना है 78.1 इंटू 10⁻, तो ये पीछे आ जाएगा 0.78 आ रहा है आपको, 0.7578 के एकदम आसपास कौन आ रहा है का आंसर। नेक्स्ट, by considering frictional force of a vehicle mass m moving along a rough curved road banked at an angle theta, the maximum safety of vehicle का, देखो यहाँ पे banked भी है और rough भी है दोनों, सीधा फॉर्मूला ही है क्वेश्चन, तो फॉर्मूला ही है क्वेश्चन, देखो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। Maximum velocity of a vehicle which can safely turn over a bank road does not depend on, देखो फॉर्मूला क्या है बैंक रोड के लिए, P इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। आप खुद देख लो इसमें क्या क्या किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो V जो है वो V डिपेंड कर रहा है आर पे भी, जी पे भी एंड थीटा पे भी। देखो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, हाँ सही है डिपेंड कर रहा है, एस पे भी डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, जी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड पूछा है। नेक्स्ट, in the case of conical pendulum, the case of conical pendulum, if tension in the string is t and theta is the semi vertical angle of cone, then the component which provides necessary centripetal force, कौन पहुंचाएगा, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, कौन पहुंचा रहा था वहां पे, टी साइन थीटा जो है वही सेंटीमीटर फोर्स पहुंचा रहा था, टी साइन थीटा एम बी स्क्वायर पे आर, ऐसा क्वेश्चन 2020 में आया देखो। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल रेसर टेक्स अ राउंड विथ 20 मीटर पर सेकंड कर्व रोड 40, द एंगल ऑफ थीटा पूछा है आपको, तो ठीक है ये बैंक रोड है, करेंगे इसके वी इक्वल द रूट आर जी tan थीटा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। वी कितना है 400 स्क्वायर उसका, आर जी 40 इंटू 10, ये भी 400, कैंसर क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू कितना है 1, tan थीटा 1 कब आता है, जन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डी। नेक्स्ट, what is the least radius of curved road on a horizontal road at which vehicle can travel with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर at an angle of inclination 45 डिग्री। क्या क्या गिवन है आपको, देख ले पहले, सोल्यूशन देने के पहले गिवन क्या क्या वो देखने जाओगे तो आपको वेलोसिटी दिया है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, थीटा दिया है 45 डिग्री, और क्या दिया है, रेडियस दिया है क्या, जी दिया है। अब पहले वेलोसिटी कन्वर्ट करो पहले एसआई यूनिट्स में, मीटर पर सेकंड में, वो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे उसको, ये हो जाएगा यहाँ पे v इक्वल 36 टू 5/18 करना, मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, 18 वन जा 18 टू 10 मीटर पर सेकंड आया वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 आया, तो अब बीच का फॉर्मूला सेम अभी पढ़े अपने, tan थीटा इक्वल टू होता है स्क्वायर अपॉन आर जी, आर चाहिए तो आर इक्वल हो जाएगा tan सॉरी वी स्क्वायर अपॉन tan थीटा इंटू जी, वी स्क्वायर वी कितना है 10 तो 100 tan 45 1 1 2, और ये कैंसिल, आर कितना है 10 मीटर आ रहा है 10, ई ऑप्शन आपका। नेक्स्ट, a weightless thread can tension support up to 30 Newton. A stone of mass 0.5 kg is tied to it was revolved in a circular path radius particular plane. Maximum angular velocity of the stone will be, कितना मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आप घुमा, रेडियस दिया आपको, जैसे फॉर्मूला क्या है देखो, मैं बोला जब भी वो हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात कर, वेटलेस थ्रेड है और वो
वर्टिकल प्लेन में फ्लोट कर रहा है ऐसे। तो टी का फॉर्मूला क्या था अभी नहीं कहते मैं mv²/r। आप ये टेंशन ही सपोर्ट करता है, तब लिख सकते। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो आप इसमें आर स्क्वायर ओमेगा करोगे, आर आर कट जाएगा तो बचेगा टी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा चाहिए यहाँ से, तो टी बाई एम आर इक्वल ओमेगा। टी कितना है? 30 अपॉन मास दिया है अपने को 0.5, मतलब 1/2 इंटू आर दिया है 2 इक्वल टू ओमेगा। ये और ये कैंसिल, ओमेगा आ गया आपको 30 पर बी ऑप्शन। तो ये थे कुछ PYQs जो MSCT में आए अभी तक, जितना टॉपिक पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक से मिलते हैं।